बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की जो न्यू बुक इशू की गई सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड उसके एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। इंशाअल्लाह इस सीरीज में हम तमाम चैप्टर वाइज एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे होंगे। इससे फायदा ये होगा कि पूरे पूरे चैप्टर का रिवीजन भी हो जाएगा और एमसीक्यूज के आंसर्स भी मिलेंगे। याद रहे बेटा कि एमसीक्यूज को जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो उनके पेज नंबर्स को भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से पेज नंबर्स पे इनके आंसर्स मौजूद हैं, ताकि और भी दो चार चीजें साथ साथ डिस्कस हो जाए। अगर आप व्हाट्सएप पर ज्वाइन करना चाहते हैं हमें, तो आप अपने नाम और कॉलेज के साथ मैसेज कर सकते हैं 0333224301 पे, ताकि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाए। पहला सवाल बेटा पूछा गया, द स्लाइट नेगेटिव चार्ज एट वन एंड ऑफ one water molecule is attracted to the slight positive charge of the another water molecule. This is called as, इस सवाल का जवाब है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हम जब पेज नंबर 5 की तरफ जाते हैं, मैंने साथ साथ पेज नंबर्स मेंशन किए ताकि हमें आसानी रहे। तो बेटा पेज नंबर 5 पे जब हमारे पास हेडिंग आती है हाइड्रोजन बॉन्ड, हम इसको पढ़ते हैं तो हम कहते हैं इट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ विच कंटेन पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। तो एक आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा और एक आपके पास नेगेटिव होगा। इस कॉम्बिनेशन को आपने नाम दिया था हाइड्रोजन बॉन्ड का। सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास पूछा गया वो सवाल है, टेंडेंसी ऑफ वाटर टू कोलेस ऑयल ड्रॉप इन अ ड्रॉपलेट फॉर्म। इस सवाल का जवाब है हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। और बेटा ये मौजूद है पेज नंबर 6 पर। तो अगर मैं आपको पेज नंबर 6 की तरफ लेकर जाऊं तो पेज नंबर 6 पे हमारे पास टॉपिक मौजूद है हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन का, और पहली लाइन लिखी हुई है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ वाटर टू कोएलेस ऑयल ड्रॉप इनटू अ लार्ज ड्रॉपलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू मोनोसैकेराइड। याद रहे बेटा कि जब दो मोनोसैकेराइड आपस में मिलते हैं तो वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं, और ये बात पेज नंबर 9 पर भी लिखी हुई है। तो आइए पेज नंबर 9 पर इस बात को हम रीड करते हैं। ये देखिए पेज नंबर 9 पे लिखा हुआ बेटा, द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन दीज टू मोनोसैकेराइड इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो टेक्स्ट बुक अगर हम अच्छे से रीड करते हैं तो हम देख रहे हैं कि तमाम चीजें बहुत आसानी से सॉल्व हो सकती हैं। अगला बेटा सवाल हमारे पास दिया हुआ है, मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन नेचर, यानी सबसे ज्यादा आपके पास जो नेचर में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। पेज नंबर 11 पर अगर मैं आपको लेकर आऊं तो यहाँ आप देखेंगे सेलुलोज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन द नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास मौजूद है, most important organic compound of cell which carry out virtually all the activities of the cell। so पेज नंबर 12 पे जब हम जाते हैं बेटा तो हमें इस सवाल का जवाब मिलता है कि दैट इज प्रोटीन। हम कहते हैं सर प्रोटीन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ सेल विच कैरी आउट वर्चुअली ऑल द एक्टिविटीज। एक एक लाइन आप देख रहे हैं कि किताब से मौजूद है, कुछ भी बुक सेट करने आता और ये एमसीक्यूज अगर हम याद कर लें तो पेपर में इंशाल्लाह हम अच्छा स्कोर करते हैं। अगला सवाल बेटा हमारे पास मौजूद है, ऑल अमाइनो एसिड हैव सेम फॉर्मूला एक्सेप्ट। तमाम अमाइनो एसिड्स का फॉर्मूला सेम है, सिर्फ किस चीज में डिफरेंस है। तो पेज नंबर 13 पे बेटा अगर मैं आपको लेकर आता हूं तो यहाँ पर एक अमाइनो एसिड आपके पास मौजूद है, ये NH2 है, ये COOH है, ये H है और ये R। देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल 20 अमाइनो एसिड्स हैव सेम फॉर्मूला एक्सेप्ट R। R बदलता है, ग्लाइसिन में H है, एलेनिन में CH3 है, सेरीन में CH2OH है। तो सिर्फ क्या चीज तब्दील हो रही है, सिर्फ R तब्दील हो रहा है सर। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, अ ट्राइहाइड्रोक्सी अल्कोहल मेड ऑफ 3 कार्बन एटम इज कॉल्ड एज, इट इज कॉल्ड एज ग्लिसरॉल। पेज नंबर 17 पर इस सवाल का जवाब मौजूद है, ये देखिएगा, अ ग्लिसरॉल इज अ ट्राइहाइड्रोक्सी अल्कोहल मेड अप ऑफ 3 कार्बन एटम कंटेनिंग OH ग्रुप। तो पेज नंबर हमारे रेडी रेफरेंस के लिए दिए हुए हैं यहाँ पर ताकि हमें समझ में आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा हमारे पास, लार्ज एंड इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ लिपिड मेड अप ऑफ आइसोप्रेनॉइड यूनिट। पेज नंबर 19 पर बेटा हम इस सवाल का जवाब देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, टर्पिनॉइड इज अ लार्ज क्लास एंड इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ लिपिड विच इज मेड अप ऑफ आइसोप्रेनॉइड यूनिट यानी C5H8, और ये यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा हमारे पास,
How many molecules of water are needed to completely hydrolyze polymer that is 21 monomers long? याद रहे जितना बड़ा मोनोमर होगा उससे एक कम करना है आपको। तो अगर 21 आपके पास मोनोमर लॉन्ग है तो बेसिकली 20 आपका जवाब है। पेपर में कोई भी नंबर से पूछ सकता है, आपको एक माइनस करना होता है टेस्ट में। और लास्ट क्वेश्चन है, विच इज द फॉलोइंग इज ट्रू of both starch and cellulose, said they both are polymers of glucose। ये बात सच है, बाकी कोई भी बात इसमें इसके लिए ठीक नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ चुकी है और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो आपके पास डायरेक्टली नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपके पास अब इस तरह की बेशुमार वीडियोस इस चैनल पर आ रही होंगी। अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो लेक्चर शेयर कीजिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज।